क्योंकि कांग्रेस का डिमांड है कि वो 70 से एक सीट कम नहीं लगी। राहुल गांधी को कैसे नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया जाए, इसके लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू की है। कांग्रेसियों में एक नया जोश जरूर पैदा हो गया है कि दिल्ली में यदि दोनों के बीच में हो गया रहता समझौता, तो परिस्थितियां क्या होती हैं आपको पता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा धमाका हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस ने एक बार फिर से बिहार की सियासत में बम फोड़ दिया है। आज हमारे साथ बाबा एक बार फिर से मौजूद है और हम इस पूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है, क्यों लोग कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बम फूट चुका है। देखिए दीक्षा, हम पिछले 72 घंटे से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी, आपको याद होगा कि एक तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, जी दूसरी बिल्कुल। तरफ कांग्रेस जो है जी, उस अहम मुद्दे को लेकर के जितना सीरियस नहीं थी, उतना सीरियस थे कि वो बिहार को लेकर के बिहार के लोगों के साथ मीटिंग करके जी, कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन करे। जी बिल्कुल। क्या डिसीजन हुआ ये तो इंटरनल बातें हैं, लेकिन जो बातें छन करके सामने आई, जी, उन बातों को उस रात से ही हम, बात जैसे कर ही कृष्णा अल्लावरू बाहर आए और जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा, उसके बाद से हम लगातार उस पर चर्चा अड़े हुए हैं जी, और उन बातों को हम बता रहे हैं। लेकिन वो आधी बातें थी। आज हम उस पूरी बात को बताने आए हैं, क्योंकि जी, 72 घंटे हो गए हैं जी, और 72 घंटे में जो छन-छन करके बातें आई हैं, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही हैं। पहली बात तो ये कि कल संपादक नमन मिश्रा जी ने इसी विषय पर एक खबर किया था। उस जी, खबर का रिएक्शन ये हुआ कि उस पर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ आने लगी हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस जिस रास्ते चल रही है, वो रास्ता कठिन तो है, लेकिन आने वाले समय के लिए कांग्रेस जो अपना जमीन तैयार कर रही है। आप जैसे समझिए, अभी चल रहा है एशिया कप। जी बिल्कुल। एशिया कप में किसी अन्य कंट्री में चल रहा है, तो भारत के लोगों को ये पता नहीं है कि किस तरह की पिच होगी, जी बिल्कुल, क्योंकि वहां के क्यूरेटर ने पिच बनाया है। बिल्कुल। लेकिन आप देखिएगा कि मैच से पहले क्यूरेटर से जाकर के मिलती है टीम जी, और पूछती है कि ये पिच कैसा है, जी इस बिल्कुल। पर स्पिन करेगा, फास्ट करेगा, कैसे जी, बनाया है जी, आपने। जी, जी और बिल्कुल। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसके हिसाब से टीम का चयन होना चाहिए, जी, ज्यादा स्पिनर रहेगा या ज्यादा पेस बॉलर रहेगा। जी, बिल्कुल उसी अंदाज में राहुल गांधी आते हैं, पूरे बिहार का मुआयना करते हैं जी, और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के प्रति बिहार के लोगों की अब मानसिकता क्या है। जी, यही वो राहुल गांधी है जिनको लेकर के कुछ दिन पहले ही एक सर्वे रिपोर्ट आया था, जिसमें नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा उनको पॉपुलर दिखाया गया था। लेकिन उनकी पॉपुलरिटी कांग्रेस के साथ रह करके और कांग्रेस के साथ साथ जब राजद मिल जाती है, तो पॉपुलरिटी में कितना इजाफा होता है या वो कितनी डिक्लाइन घटती है। जी, 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 ढंग ऐसी स्थिति को पता लगाने के लिए कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम के बाद जी, जाकर के और मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद दिल्ली में जो कुछ भी तय किया गया, वो बातें साफ साफ नजर आने लगी। जी, आगे निकल करके जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू ने सारी बातों को रखा, क्योंकि बिहार के प्रभारी हैं, उनको पता है, जी, एक एक बातों की जानकारी उनको है। जी, उन सभी बातों की जानकारी को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जो बातें रखी, या और भी जो जिन लोगों ने जो उस यात्रा के दौरान लोगों के साथ थे, जी, लोगों से अलग अलग बात करके भी पता किया कि इसमें क्या है। और मैंने आपको बताया भी था कि एक टीम मुझसे भी जानकारी लेने के लिए आई थी कि कांग्रेस जो यात्रा की, राहुल गांधी का जो यात्रा हुआ, उसका फीडबैक क्या है और उस फीडबैक के बाद हमारे जैसे पत्रकार क्या सोचते हैं जी, उसपर। बिल्कुल, हमने बड़ा ही एक्सपर्ट, कहा जाए तो मतलब ईमानदार ओपिनियन दिया जी, और जो फैक्ट था उसको बताया। हमने ये बताया कि कहीं ना कहीं जो आप विजन लेकर के चले थे, जिस तरह से एसआईआर को लेकर के और आपने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, जी, इस बात को लेकर के जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा है। जी, और ये पूरी की पूरी यात्रा जो है किसी और दिशा में चली गई। खैर, ये तो अलग बात हो गई। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसने उसमें कांग्रेस ने 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो ये ये तो बात हम क्यों कह रहे हैं, जी मेरे पास उसका वैलिड कारण है। आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए तो मैं बताता हूँ। ये मतलब कांग्रेस ने कहा है कि वो 243 सीटों पर वो लड़ेंगी, तो क्या लगता है बाबा, वो कांग्रेस इस सीटों पर लड़ने के लिए अभी तैयार है? देखिए, कांग्रेस ने ये कहा है, जी, ये स्पष्ट नहीं कहा, ये हम कह रहे हैं कि कांग्रेस 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हम इसलिए कह रहे हैं ये बात। यदि आप एक बात समझ लीजिए जी, कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप रैपिडो बुक कर लीजिए, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि आप अपने घर जाइएगा। जी बिल्कुल। मेरे दिमाग में दूसरा कोई बात नहीं जी, आएगा। जी, जैसे ही कांग्रेस ने उस मीटिंग में ये फैसला किया कि 243 सीटों पे आवेदन मांगे जाएंगे, जी, तो सबके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या 243 सीटों पे कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। बिल्कुल। परिस्थितियां हो सकती हैं।
क्योंकि कांग्रेस का डिमांड है कि वो 70 से एक सीट कम नहीं लगी। इनफैक्ट वो ये कह रही है कि हमने और 10 सीट आइडेंटिफाई किया है, जो हमें दे दिया जाए तो हम उसको जीत करके और बिहार में सरकार बनाने में बड़ी मदद करेंगे। बाबा एक बार मैं आपको मतलब कांग्रेस का कहना है कि वो और 10 सीट की मांग अगर वो बिल्कुल उतारेंगे बिल्कुल उम्मीदवार बिल्कुल वहां पे, बिल्कुल। तो मतलब बिहार में कांग्रेस को क्या लगता है जो जनाधार उनका इतना मजबूत है कि वो लड़ सकती है इतनी सीटों पर? आप सिंपल सी बात समझिए, जो निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ता है जी वो ये सोच के थोड़े लड़ता है कि हम चुनाव हार जाएंगे। जी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है। और मैं आपको बताता रहा हूँ, कांग्रेस जो है फिनिक्स की तरह है। जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये बातें कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी समाप्त नहीं हो सकती है, वैसे ही कांग्रेस भी कभी समाप्त नहीं हो सकती है। और ये स्थिति जो बन रही है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस के पास वो मादा भी है, वो जिम्मेवारी भी है। और कांग्रेस के पास भले ही कैडर बहुत बड़ा नहीं हो पहले जैसा, लेकिन वो कैडर अभी भी जीवित है जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थिति बनी है उसमें मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि सभी 243 सीटों पे कम से कम फाइनलाइज करके 3 उम्मीदवार शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। अब इसके पीछे भी आपका तर्क होगा कि आखिर 3 क्यों क्यों? और 3 में से क्या होगा। जी जी 3 जी जो उम्मीदवार चयन किए जाएंगे क्या 243 सीटों पे ही उतारे जाएंगे? अभी तक सीटों का समझौता नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ है तो आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो एक दुकान में बैठते हैं, जी सामान को देखते हैं, उलट-पुलट करके देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसका दाम जी जी देखते हैं बिल्कुल और बात तब जाकर के दूसरी दुकान में उसका मुआयना करते हैं। जी वेरीफाई करते हैं कि हमने जो उस दुकान में सामान वही देखा था उसका दाम यहाँ कितना है, कम है, जी ज़्यादा जी है, जी ये करते बिल्कुल हैं। उसके बाद आप सामान खरीदारी करते हैं। जी बुद्धिमान आदमी यही करता है। जी जी और कांग्रेस भी इस बार किसी भी तरह का चूक नहीं रखना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को जो मेरी जानकारी है कि कांग्रेस पूरी तरह से अब 2029 के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। 2029 में राहुल गांधी को कैसे नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया जाए, इसके लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू की है। और इस रास्ते में जब युद्ध होता है तो आप देखते होंगे कि युद्ध में ये नहीं देखा जाता है कि सामने कौन है। महाभारत का युद्ध आपको मालूम होगा कि महाभारत में अपने हैं कि पराये हैं, रिश्तेदार है कि कौन है। कुछ नहीं धर्म युद्ध था और धर्म के जी लिए जी कोई भी युद्ध। उसी तरह से चुनाव है, सत्ता का युद्ध है और सत्ता के युद्ध में किसको कुर्बान करना पड़े ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखें कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को चाहिए था कि जो सीट मिल रहा था, जैसे भी समझौता हो रहा था, जी आम आदमी के साथ लड़ जाना चाहिए जी था, बिल्कुल लेकिन नहीं लड़ी। नतीजा भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी। जी बिल्कुल अब जो बिहार की स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने जिस तरह से लीड लिया है, और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने अपने जीवन की एक फिर से, उनको राय देने वाला कौन था, किसने राय दिया, ये अच्छी बात है कि अपने सहयोगियों को आप आगे बढ़ाएं, सहयोगियों के साथ रहें, जी लेकिन जो लीडिंग प्रोसेस था उस प्रोसेस को यथास्थिति कायम रखना चाहिए था। परिस्थिति ये हुई कि राहुल गांधी को लीड मिला, और राहुल गांधी को लीड मिला तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन बिहार में, बिहार के लोगों में राहुल गांधी ने अपनी एक अलग छवि बनाने की कोशिश जरूर की। कोशिश की दूसरी तरफ लोगों में कितना कोशिश किया वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेसियों में एक नया जोश जरूर पैदा हो गया है। और इस जोश के पैदा होने से कांग्रेस के लोगों में अब ये समझ में आने लगी है कि कांग्रेस को अपने हिसाब से अपना फैसला करना चाहिए। यही कारण है कि सीट शेयरिंग के समझौते में भी अगर ये 243 सीटों पे 3-3 उम्मीदवार तय हो जाएंगे तो कहीं भी कुछ गड़बड़ होगा या किसी का उम्मीदवार कमजोर होगा, जी तो इस बार आपको पता है कि दोनों ही गठबंधन में ये फैसला किया गया है, जी जो बातें छन छन कर सामने आई हैं कि उम्मीदवार जो होगा उस पर सीट बंटवारा होगा। जी बिल्कुल जितना मजबूत उम्मीदवार वो सीट उसके तरफ जाएगा। जी जी तो 3 उम्मीदवारों में से जातीय समीकरण के हिसाब से, वर्ण समीकरण के हिसाब से, जी जो सामाजिक जो स्थिति है उसके हिसाब से, धनबल के हिसाब से, बाहुबल के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से, जिस हिसाब से तीनों में से जो कैंडिडेट सेट करेगा जी कांग्रेस वो तैयार रखेगी। यदि मान लेते हैं कि आप सिंपल सा एक उदाहरण समझ लीजिए, राजद ने एक कैंडिडेट खड़ा किया, जी वो कैंडिडेट कमजोर रहा, जी 3 बिल्कुल बार से चुनाव हार रहा है, ठीक है जी और वहां आकर के कांग्रेस ने कह दिया कि भाई आप यहाँ क्यों उतारना चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं बनना है, सत्ता में नहीं आना है, आप मेरा ये कैंडिडेट है, इसका पूरा हमने सर्वे कराया, जांच कराया, आपने भी सर्वे कराया होगा, इस कैंडिडेट का वहां देख लीजिए क्या रेपो है, जी और उसके आधार पर वो कहे कि ये सीट हमको दे दीजिए। तो बिल्कुल कांग्रेस ने ये पूरी तैयारी कर ली है। सीटों के सौदेबाजी में भी कांग्रेस पीछे नहीं रहे, इसलिए ये सब कुछ किया गया है। और खास करके वो जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके जी। लिए भी एक बेहतर अवसर होगा कि उनका लॉटरी कभी भी अंतिम समय में लग लग सकता है। सकता है। इसकी भी तैयारी है और कांग्रेस ने इस संभावना को जीवित रखा है।
बाबा यह जो पूरा सीट का चल रहा है अभी कांग्रेस, तो उसमें बाबा कांग्रेस और राजद के बीच में क्या कोई तनातनी हो सकती है? देखिए, राजद और कांग्रेस के बीच में तनातनी की जहां तक बात आप कह जी। रही हैं कि ये तो बट नेचुरल है कि होना ही होना है। तो बाबा अगर होती है तो एनडीए क्या उसको फायदा मिलेगा, एनडीए को निश्चित इस? निश्चित रूप से देखिए, अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं जी। तो तीसरे को, बिल्ली वाली कहानी आपको पता है ना, दो लोग, दो ये में लड़ाई होती है दो तो? बिल्लियों की लड़ाई हुई, एक रोटी मिली, दो बिल्लियों की लड़ाई हुई, जी। बंटवारे पर झमेला हुआ, तो लेकर के एक बंदर के पास गया लोग कि भाई हमारे बीच में ये रोटी है, इसको आधा आधा बांट दीजिए। उसने कहा कि बहुत सुंदर बात है। तराजू लिया, रोटी को दो पार्ट किया, रख दिया, एक तरफ थोड़ा कम हो गया, एक तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया। तो उसने कहा कि अरे ये तो कम बेसी हो गया, ऐसा करते हैं कि इसको बराबर करते हैं। तो जो ज्यादा था उसमें से थोड़ा सा खा खा लिया। लिया। ऐसे ही करते करते वो पूरी रोटी समाप्त हो गई, किसी को नहीं किसी मिली। को नहीं मिली। तो निश्चित रूप से मैंने उदाहरण अभी दिया है कि दिल्ली में यदि दोनों के बीच में हो गया रहता समझौता, जी। तो परिस्थितियां क्या होती हैं आपको पता है। हो सकता था कि रिजल्ट बदल भी सकता था, लेकिन जो अभी जो स्थिति बनी है उसमें ये तो साफ साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस जिस रास्ते निकल पड़ी है वो पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने साफ कर दिया, सीटों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि अपनी आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ेंगे, जी बिल्कुल। जरूरत पड़ी तो 243 सीटों पर चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत पड़ी तो अभी तक आप बताइए ना कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुआ है? बिल्कुल जब नहीं। जब राहुल गांधी से पूछा जा रहा है वो कन्नी काट ले रहे हैं। जी। उसके अलावे आपने सुना भी होगा कि कृष्णा अल्लावरू ने उस मीटिंग से निकल करके तुरंत कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री का आपका उम्मीदवार कौन होगा, कैंडिडेट कौन होगा, चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि जनता चुनेगी मुख्यमंत्री। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में इस फैसले के बाद खलबली मच गई है, और उन लोगों के लिए जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जी। उन कैंडिडेटों के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर अवसर मिल गया है। और अगर उनका भाग्य साथ दिया तो अंतिम समय में वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और जरूरत महसूस हुई उनका, अगर बढ़िया रहा लोगों के साथ और लोगों ने पसंद किया, तो वो विधायक बन के भी आ सकते हैं। मामा कांग्रेस जो ये फैसला उनके रास्ते पे उतरी है 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की, तो क्या इससे महागठबंधन की कमजोर कड़ी हम लोग को दिख सकती है? मतलब ये महागठबंधन की कमजोर कड़ी हमारे सामने आ रही है कि? देखिए, जब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होता है जी। तब तक आप किसी भी चीज पर कोई भी फाइनल फैसला नहीं कर सकते हैं। हाँ, परिस्थितियां जरूर थोड़ा इधर थोड़ा उधर नरम जी गरम जी होते बिल्कुल रहेंगे, वही। और यही स्थिति भी है। मेरी बात कई लोगों से हुई है, कांग्रेस के कई नेता हैं उनसे भी जी। मेरी बात हुई है, राजद के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, कई पत्रकारों से मैंने कल ही कहा कि काफी अच्छे संख्या में पत्रकार जुटे हुए थे, वहां भी हम लोग की चर्चा इसी विषय पर हो रही थी जी। कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या होगा। तो ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके यही पहुंच रही हैं कि जो स्थिति आज से राहुल गांधी की यात्रा से पहले थी, जी। महागठबंधन की जितना वो एज लेकर के था, वो थोड़ा डाउन हुआ है। हालांकि चले थे हरिभजन को उठन लगे कपास वाली हाल हो गई है। कांग्रेस का ये रैली कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, कांग्रेस में एक बूस्टर मिल सकता है, लेकिन महागठबंधन के लिए ओवरऑल जो बातें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि महागठबंधन को इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है। हाँ, कांग्रेस जरूर बूस्ट हुई है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ा है कि अब हम राहुल गांधी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, राहुल गांधी बिहार के साथ हैं, और बिहार में कुछ बेहतर होगा तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। लेकिन बाबा अभी अपने जैसे रैली की बात की, अभी फिर से राहुल गांधी आने वाले हैं बिहार में एक रैली करने के लिए, लेकिन अभी जो इससे पहले राहुल गांधी बिहार आए थे वोटर अधिकार यात्रा, उस दौरान तो हम सभी ने देखा था कि क्या कुछ हुआ था, कैसे पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहा गया था, तो उसका क्या कुछ असर पड़ सकता है ये दूसरी रैली में? देखिए, इस बात से तो कहीं ना कहीं ये बात तो अब लगभग समाप्ति की तरफ जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को निश्चित रूप से चुनाव के समय में बिल्कुल लाएगी। मुद्दा जरूर बनाएगी, और जी। मुद्दा ये गलत हुआ भी है, इसको लेकर हाँ के आपने बिल्कुल देखा होगा बिल्कुल। कि लोग। महागठबंधन के नेता भी इस पर बोले हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, उचित जी नहीं है। जी। ये सारी बातें तो हुई हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि देखिए, इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस एकजुट हुई है और कांग्रेस के नेताओं में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ है, ये तो बात देखी जा रही है। और ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक भी है, क्योंकि विपक्ष मजबूत रहता है तो सत्ता को और भी। आवारा होने से बचा लेता है। जी जी ये बात बिल्कुल। तो मतलब अभी कह सकते हैं कि कांग्रेस अब मजबूत हो रही है बिहार में, वो लोगों के बीच में एक। निश्चित रूप से परिणाम क्या होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखिए, ये जरूरी नहीं है कि पहलवान पटका गया तो कमजोर होगा। पहलवान कितना लड़ा, कितना अपने अपोनेंट को
परेशान किया, जी जी, वो तब जाके पटकाया, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण और होती है। हारने वाले को भी कभी कभी इनाम मिलता है, आपने देखा होगा, उसके फन से, उसके हुनर से लोग तारीफ जरूर करते हैं। जी राहुल गांधी ने जो अपना बदला है एंगल, उससे अब ये लग रहा है कि 2029 का चुनाव दिलचस्प दिशा में जा रहा है। हालांकि 2025 में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन अब निर्भर करता है कि कांग्रेस का अंतिम फैसला क्या होता है। क्या 243 सीटों पे लड़ते हैं, क्या तेजस्वी यादव को मजबूर करते हैं कि वो फैसला कांग्रेस का माने। ये सभी चीजें कांग्रेस के लोगों के लिए एक बूस्टर डोज की तरह जरूर है। उत्साह बढ़ा है, अब इसमें उत्साह में कितना धैर्य रहता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने सुना अभी कि बाबा ने हमें क्या कुछ बता दिया है इस पूरे मामले के बारे में। अब देखना यह होगा कि क्या इस महागठबंधन में जो कांग्रेस की नई चाल है वो नई समीकरणें बना पाएगी, या फिर ये जो पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति है उसमें एक बड़ा फूट पैदा कर देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।